फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में ये जो 5 क्वेश्चन से इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और हम लोग यहाँ पर पहले तो समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से किया जाता है, उसको समझेंगे। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो 5 क्वेश्चन है उन पांचों क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला रोमन 1 में दिया गया है, देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पर इक्वेशन दिया गया है, हमें इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से किया जाता है, तो इसको करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर x² का कोएफिशिएंट हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है, यहां पर x² का कोएफिशिएंट है आपका 1। उसके बाद यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है 10। तो कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट कितना मिला था 1। तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1 × 10 करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 10। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हमें स्प्लिट करना है, उसको हमें फैक्टराइज करना है। जैसे कि यहां पर 10 मिला है, 10 को हम लोगों को यहां पर फैक्टराइज करना है। तो 10 को फैक्टराइज करके एक तो हम लोग लिख सकते हैं 10 × 1 10। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2 10। तो ये 10 का दो ही हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका 10 × 1 और दूसरा हो गया आपका 5 × 2। अभी हम लोगों को ये जो फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया, इन फैक्टराइजेशन का जो नंबर्स है उन नंबर्स को यूज करके हमें यहाँ पर 3 लाना है। 3 लाना है कैसे, देखिए यहाँ पर इन नंबर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पर 10 और 1 है, तो 10 + 1 ऐड करेंगे तो ये आता है 11। हमें यहाँ पर 3 लेना है, तो 10 + 1 ऐड करने के बाद 11 आता है। और 10 - 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आता है आपका 9। 3 तो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 10 और 1 ऐड करने के बाद भी 3 नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी 3 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 10 और 1 से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इसको काट देते हैं। अभी आप इसमें आइए, देखिए 5 + 2 7 और 5 - 2 3। तो 5 + 2 7 कर आ रहा है, हमें तो चाहिए 3, तो 3 तो नहीं आ रहा है। तो हमें यहां पर 5 - 2 करके 3 आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को चेंज करके हम लोग यहां पर लिखेंगे 5 - 2। चलिए अभी हम लोगों को यहां पर मिल गया, तो क्या करेंगे, तो दिस इंप्लाइज x² - 3 को चेंज करके हम लोग यहां पर लिखेंगे 5 - 2 इंटू में यहां पर x -10 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए कभी कभी ये भी हो सकता है दो फॉर्म में हमें नंबर मिल सकता है। तो उस केस में हमें यहां पर साइन भी चेक करना है। साइन किसका साइन चेक करना है, देखिए यहां पर 5 का साइन क्या है, यहां पर 5 का साइन है आपका प्लस, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 5 का साइन है आपका प्लस। और 2 का साइन क्या है, 2 का साइन है आपका माइनस। और प्लस और माइनस साइन मिलके मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, माइनस हो जाता है। दैट मीन्स प्लस माइनस मिलके होता है आपका माइनस। और यहां पर देखिए माइनस साइन है, तो ये दोनों नंबर्स का साइन मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन होगा यहां पर वही होना चाहिए। अगर यहां पर प्लस होता तो उस केस में हम लोग 3 को रिप्लेस करके 5 - 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि उस केस में साइन नहीं मैच हो रहा है। क्योंकि यहां पर माइनस था, इसीलिए हम लोगों ने 3 को चेंज करके रिप्लेस करके 5 - 2 लिख लिया। चलिए नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x² माइनस, यहां पर देखिए 5 × x, तो ये हो जाएगा आपका 5x। देन देखिए माइनस यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 2 × x, ये हो जाएगा आपका 2x।
देन -10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, आप देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां पर इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए इन दोनों टर्म्स से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हम लोगों ने यहां पर x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए x स्क्वायर था, तो x कॉमन ले लिया, तो यहां पर रहेगा आपका x, देन माइनस, यहां पर देखिए x कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या रह रहा है? यहां पर रह रहा है आपका x - 5। अभी थोड़ा सा स्पेस देखिए, हम लोगों को यहां पर जो ब्रैकेट में जो नंबर मिलता है, जो नंबर मिलेगा उसी नंबर को यहां पर हम लोगों को लिखना है। जैसे कि यहां पर हम लोगों को मिला है x - 5, तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा स्पेस देके x - 5 इक्वल टू 0 लिख लेना है। अभी यहां पर इन दोनों टर्म्स को हमें यहां पर मैच कराना है। देखिए यहां पर प्लस सिंबल है, तो हम लोग यहां पर प्लस रख देंगे। अगर यहां पर माइनस सिंबल रहता तो हम लोग यहां पर माइनस सिंबल रख देते। यहां पर देखिए x है और यहां पर 2x चाहिए, तो x को 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 2 × x 2x हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। देखिए यहां पर नेक्स्ट टर्म प्लस और माइनस मिलकर यहां पर माइनस और 2 × 5 ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहां पर देखिए ये पूरा लाइन में यहां पर कॉमन क्या है? देखिए इस पूरा लाइन में यहां पर x - 5 कॉमन है, तो यहां पर हम लोग x - 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो x - 5 को कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए क्या रह रहा है? यहां पर रह रहा है आपका x, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया x, देन प्लस यहां पर x - 5 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या रह रहा है? यहां पर रह रहा है आपका 2, तो x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर दो नंबर है, एक नंबर है आपका x - 5 और दूसरा नंबर है आपका x + 2। तो मैं यहां पर समझा देता हूं, a b इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0 कब होगा? अगर दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर 0 होगा, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0 तभी होगा अगर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहां पर देखिए x - 5 इक्वल टू 0, इससे हम लोग लिख सकते हैं x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। x - 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, यहां से आ रहा है देखिए x इज इक्वल टू 5, 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5, और यहां पर हो रहा है देखिए x 2 राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपका x का वैल्यू 5 एंड -2। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5, -2। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में दिया गया है देखिए 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो रोमान 2 में दिया गया है देखिए 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें क्या करना है? x² का कोफिशिएंट लेना है। तो x² का कोफिशिएंट कितना है? x² का कोफिशिएंट है यहां पर 2, तो यहां पर हम लोगों ने 2 लिख लिया। और कांस्टेंट टर्म को लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म है यहां पर 6, तो यहां पर हम लोगों को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। अभी हम लोगों को 12 का फैक्टर करना है। तो 12 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका 12 × 1, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 × 3, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 × 2। तो ये हो गया आपका 12 का फैक्टराइजेशन। अभी हम लोगों को इन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर 1 है, तो हमें 1 लाना है। अब देखिए पहला 12 और 1 को चेक करते हैं। 12 + 1 13, तो 1 लाना है हमें। तो 12 + 1 13, 1 तो नहीं हो रहा है। 12 - 1 11, 1 तो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 12 और 1 से काम नहीं चलेगा। अब आइए इसमें 6 + 2 8, 6 - 2 4, तो 1 तो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 6 और 2 से काम नहीं चलेगा। अब आइए इसमें 4 + 3 7, और 4 - 3 जब करेंगे तो ये आता है आपका 1। दैट मीन्स हमें तो 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 कैसे आ रहा है? 4 - 3 करके 1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 1 को रिप्लेस करके यहाँ पर लिखेंगे 4 - 3। सो दिस इंप्लाइज 2x² प्लस, तो यहाँ पर हम लोग 1 को रिप्लेस करके लिखेंगे 4 - 3 × x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन भी हम लोगों को चेक करना है। देखिए यहाँ पर 4 का साइन है आपका प्लस और 3 का साइन है आपका माइनस, और प्लस और माइनस मिलके होता है आपका माइनस, और यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, तो ये भी मैच हो रहा है। दिस इंप्लाइज
अब यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2x², यहां पर देखिए प्लस 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4x, देन प्लस और माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 3x, देन माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब देखिए यहां पर 2x² प्लस 4x, ये दोनों टर्म्स से हमें कॉमन लेना है, तो ये दोनों टर्म्स से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं और x एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों को 2x कॉमन मिल रहा है, 2x हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो 2x कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए क्या रह रहा है, यहां पर रह रहा है आपका x प्लस यहां पर 2x, x तो कॉमन ले लिया और 4 से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका 2। थोड़ा सा स्पेस देखिए, यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर मिला है इसी नंबर को हम लोग यहां पर लिखना है, तो हम लोगों ने यहां पर x प्लस 2 ब्रैकेट देके यहां पर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इन दोनों टर्म्स को हमें यहां पर मिलाना है, तो यहां पर देखिए माइनस है, तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया माइनस। अब यहां पर x है, हमें लाना है 3x लाना है, तो यहां पर x को 3x बनाने के लिए यहां पर हम लोगों को देना पड़ेगा 3। अब यहां पर देखिए ऑटोमेटिकली ये टर्म मैच हो जाएगा, देखिए आप चेक कर सकते हैं, माइनस और प्लस मिलकर यहां पर माइनस और 3 इंटू 2 यहां पर 6, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब देखिए यहां पर इस पूरा लाइन में यहां पर देखिए कॉमन क्या है, इस पूरा लाइन में यहां पर देखिए x प्लस 2 कॉमन है, तो यहां पर हम लोग x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग क्या रहेगा, देखिए यहां पर रह रहा है आपका 2x और यहां पर देखिए x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह रहा है आपका माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से यहां पर मिल रहा है x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहां पर देखिए 2x 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ गया आपका 3/2। सो यहां पर फाइनली आंसर आ गया -2 और 3/2। तो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -2, 3/2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी यहां पर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप यहां पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना फ्रेंड्स को इस सारे वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। रोमान 3 में हमें यहां पर दिया गया है, देखिए √2x², ये x² का कोफिशिएंट है आपका √2 प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, अब देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट है आपका √2 इंटू में यहां पर कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म है आपका 5√2, तो इंटू में हमें करना है 5√2। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए √2 इंटू √2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर इंटू में 5। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। अभी हम लोगों को 10 को ब्रेक करके यहां पर देखिए 7 लाना है, तो 10 को ब्रेक करके हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 10 इंटू 1, दूसरा हो गया आपका 5 इंटू 2, और तो हम लोग किसी भी नंबर से हम लोग 10 नहीं बना सकते, तो 10 का 2 ही फैक्टराइजेशन है, एक तो हो गया आपका 10 इंटू 1 और दूसरा हो गया आपका 5 इंटू 2। अभी हम लोग यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 10 प्लस 1 11, हमें 7 बनाना है, 10 प्लस 1 11 और 10 माइनस 1 9, तो दैट मीन्स 10 और 1 से 7 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 10 और 1 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब आइए यहां पर 5 और 2 में 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 करके यहां पर देखिए 7 आ रहा है, हमें तो चाहिए 7, तो यहां पर मिल गया, तो यहां पर हम लोग 7 को रिप्लेस करके लिखेंगे 5 प्लस 2। तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। सो दिस इंप्लाइज √2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज √2x² प्लस, यहां पर देखिए 5 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 5x, देन प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 2x, देन प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज,
अब यहां पर देखिए ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स से हमें यहां पर सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो हम लोगों ने यहां पर x को कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या रह रहा है, यहां पर रह रहा है आपका √2x प्लस यहां पर देखिए x कॉमन ले लिया तो यहां पर रह रहा है आपका 5। तो यहां पर x कॉमन लेने के बाद यहां पर ब्रैकेट के अंदर रह रहा है आपका √2x प्लस 5। यहां पर देखिए थोड़ा सा स्पेस देखिए, हमें यहां पर ब्रैकेट के अंदर में जो मिला है उसको लिखना है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को यहां पर 2x बनाना है, तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया प्लस था, यहां पर हम लोगों ने दे दिया प्लस, तो यहां पर x तो है, √2 को हमें यहां पर 2 बनाना है। तो √2 को 2 कब बना सकते हैं, √2 को 2 बनाने के लिए हम लोगों को यहां पर √2 से √2 को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है आपका 2। तो यहां पर हम लोगों के पास यहां पर √2 है, और √2 के साथ कौन सा नंबर गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो √2 के साथ जब हम लोग √2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और यहां पर ये नंबर ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, √2 इंटू 5 तो 5√2, देखिए ये नंबर ऑटोमेटिकली मैच हो गया। दीज इंप्लाइज, अब देखिए इस पूरा लाइन में हमारे पास कॉमन क्या है, इस पूरा लाइन में हमारे पास कॉमन है, देखिए √2x प्लस 5 कॉमन है, तो यहां पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए √2x प्लस 5 कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग क्या है, यहां पर x है, तो हम लोगों ने यहां पर लिख लिया x प्लस √2x प्लस 5 को कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग क्या है, √2, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया √2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर √2x 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, और यहां पर मिल रहा है हमें x इक्वल टू -√2। तो फाइनली यहां पर सोल्यूशन आ गया, x का वैल्यू -5/√2 और -√2। तो फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड solution is x equal to -5/√2 इंटू -√2। तो ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 3 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 4 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमान 4 में दिया गया है, देखिए 2x² -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो रोमान 4 में दिया गया है, देखिए 2x² -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग पहले तो यहां पर एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका 8। अब यहां पर देखिए 8 से इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16x², देन 8 से इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -8x, और यहां पर देखिए 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और 1 इंटू 1 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहां पर क्रॉस करेंगे तो 8 इंटू 0 राइट साइड में 0 हो जाएगा, तो यहां पर फाइनली रहेगा हमारे पास 16x² -8x प्लस 1 और 8 इंटू 0, ये हो गया आपका 0। तो फाइनली यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को यहां पर इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, देखिए x² का कोफिशिएंट 16 है, और यहां पर कांस्टेंट टर्म है आपका 1, तो 16 इंटू 1 तो ये आ रहा है आपका 16। अभी 16 को हमें यहां पर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो 16 में एक बार कर सकते हैं हम लोग 16 इंटू 1, दूसरा कर सकते हैं हम लोग 4 इंटू 4, तीसरा कर सकते हैं हम लोग 8 इंटू 2। तो ये हो गया आपका 16 का 3 अलग अलग फैक्टर। अभी हम लोगों को इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमें यहां पर 8 लाना है। देखिए 16 प्लस 1 17, 16 माइनस 1 15, तो इसमें तो 8 नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे काट कर दिया। अब यहां पर 8 और 2 में आइए, 8 प्लस 2 10, 8 माइनस 2 6, तो इसमें से नहीं बन रहा है, दैट मींस इसको भी हम लोगों ने काट कर दिया। अब आइए इसमें 4 प्लस 4 8, तो यहां पर 8 चाहिए, तो 4 प्लस 4 करके यहां पर 8 मिल रहा है, दैट मींस हम लोगों को क्या करना है, 8 के प्लेस में 4 प्लस 4 लिखना है। चलिए हम लोग सिंपलीफाई शुरू करते हैं। 16x² माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां पर साइन भी आप चेक कर सकते हैं, प्लस और प्लस यहां पर मिलकर प्लस होता है, तो यहां पर प्लस है, तो यहां पर साइन भी मैच हो रहा है। सो दिस इंप्लाइज
16x², यहां पर देखिए -4x माइनस प्लस मिलके यहां पर -4 × x 4x प्लस 1 = 0। नेक्स्ट देखिए यहां पर इन दोनों टर्म्स से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों टर्म्स से यहां पर कॉमन क्या रहा है, देखिए यहां पर 4x कॉमन है, तो यहां पर हम लोगों ने 4x कॉमन ले लिया। तो 4x कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए कितना रहेगा, यहां पर रहेगा आपका 4x माइनस यहां पर देखिए 4x कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रह रहा है आपका 1। तो 4x कॉमन लेने के बाद यहां पर ब्रैकेट के अंदर रह रहा है आपका 4x - 1। तो थोड़ा सा स्पेस देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे 4x - 1 = 0। अभी हम लोगों को इसको मैच कराना है, तो यहां पर माइनस साइन है, तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया माइनस साइन। यहां पर देखिए 4x, यहां पर 4x लाना है, तो 4x तो यहां पर है, तो 4x को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो यहां पर 4x होगा, तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया 1। अब यहां पर दूसरा जो टर्म है ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 × 1 1, तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में यहां पर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं, फिर भी आप चेक ना करके यहां पर प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए इस पूरा लाइन में यहां पर कॉमन क्या है, इस पूरा लाइन में हमारे पास कॉमन है 4x - 1 कॉमन है, तो हम लोगों ने 4x - 1 को कॉमन ले लिया। 4x - 1 कॉमन लेने के बाद यहां पर कितना रहेगा, देखिए यहां पर 4x - 1 कॉमन लेने के बाद यहां पर रह रहा है आपका 4x माइनस यहां पर रह रहा है आपका 1 = 0। दिस इंप्लाइज, तो यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे आइदर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। सो दिस इंप्लाइज 4x = 1 implies x = 1/4, और यहां पर भी देखिए x = 4x = 1 और यहां पर भी आ रहा है x = 1/4। दैट मीन्स यहां पर फाइनली यहां पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया x = 1/4, 1/4। तो यहां पर हम लोग फाइनली लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x = 1/4, 1/4, और ये हो गया रोमान 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 5 को सॉल्व करते हैं। रोमान 5 में यहां पर दिया गया है 100x² - 20x + 1 = 0। इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। तो यहां पर दिया गया है देखिए 100x² देन -20x + 1 = 0। तो यहां पर देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है 100, और यहां पर कांस्टेंट टर्म है आपका 1, तो 100 और 1 को हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो 100 और 1 मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर कितना आता है 100 आता है। अब 100 को यहां पर हमें फैक्टराइजेशन करके 20 बनाना है। तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं हम लोग 100 × 1, दूसरा हो गया आपका 5 × 20, तीसरा हो गया आपका 10 × 10 100 होता है। तो यहां पर 3 ही फैक्टर्स हमें मिला है। अब यहां पर देखिए 100 को चेक कन्वर्ट करके हम लोगों ने यहां पर 3 फैक्टराइजेशन हम लोगों ने यहां पर निकाला है। अभी हम लोगों को इन फैक्टर्स को यूज करके यहां पर 20 बनाना है। तो यहां पर देखिए 100 + 1 101, 100 - 1 99, तो यहां पर 20 नहीं तो बन रहा है, दैट मीन्स ये हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब आइए 5 और 20 में, 5 + 20 25, 20 - 5 15, तो 20 तो नहीं बन रहा है, दैट मीन्स इसको भी हम लोग काट कर देंगे। अब आइए इसमें 10 + 10 20 बन रहा है, दैट मीन्स 20 को रिप्लेस करके हम लोग लिखेंगे 10 + 10। सो दिस इंप्लाइज 100x² - 10 + 10 of x + 1 = 0। सो दिस इंप्लाइज 100x² यहां पर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10x, देन माइनस प्लस मिलके -10x 10 × x ये हो जाएगा आपका -10x, देन +1 = 0। दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए इन दोनों टर्म्स से हमें यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों टर्म्स से हमें यहां पर मिल रहा है आपका 10x कॉमन मिल रहा है। तो 10x हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 10x कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए कितना रहेगा, यहां पर देखिए 100x² से हम लोगों ने 10x कॉमन ले लिया। तो 10x कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका 10x माइनस यहां पर देखिए 10x कॉमन ले लिया तो यहां पर रहेगा आपका 1। थोड़ा सा स्पेस देके यहां पर हम लोगों को इस ब्रैकेट के अंदर में जो मिला है इसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो 10x - 1 = 0। अभी हम लोगों के पास यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया -10x, यहां पर भी 10x है और 10x
को 10x बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को 1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 10x हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस 1 इंटू 1, ये भी मैच हो रहा है। दिस इंप्लाइज अब यहाँ पर पूरा लाइन में कॉमन क्या है, देखिए पूरा लाइन में यहाँ पर हमारे पास कॉमन है 10x माइनस 1। 10x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखिए कितना रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है आपका 10x माइनस, यहाँ पर देखिए 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह रहा है आपका -1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू 1 implies x is equal to 1 by 10. So this implies यहां पर भी देखिए 10x is equal to 1 implies x equal to 1 by 10. तो फाइनली यहां पर देखिए x का वैल्यू आ गया 1 by 10, 1 by 10. तो फाइनली हम लोग यहां पर लिखेंगे therefore required solution is x equal to 1 by 10, 1 by 10। तो और ये हो गया आपका रोमन 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से ये पांचों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।